वॉल्यूम 7 स्टार्ट होता है एंड चबेशिरा सेंसे सभी को वापस से कल्चरल फेस्टिवल के रूल बता रही होती है कि किस तरह गेस्ट के पास पॉइंट्स होंगे एंड वो लोग किसी भी क्लास को उनके कल्चरल फेस्टिवल के आइडिया के लिए पॉइंट दे सकते हैं। टीचर्स को भी गेस्ट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा बट वो अपनी क्लास को पॉइंट नहीं दे सकते हैं एंड सभी लोगों को नेसेसरी है टू टेक 1 आवर ब्रेक ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एंड देन इस सेमेस्टर का रिजल्ट बताया जाता है जहां शॉकिंगली सूडो का रैंक 11th आता है। नेक्स्ट है अनोकोजी और होरिकिता और बाकी सभी मेड कैफे वाली लड़कियों के साथ जगह ढूंढ रहे होता है टू प्लेस देयर कैफे। वहां हाशिमोटो आता है और कहता है कि उन्हें रियन पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि लास्ट वॉल्यूम में होरिकिटा और रियन की क्लास ने क्लास ए के अगेंस्ट एक अलायंस फॉर्म कर ली थी। नेक्स्ट डे अनोकोजी को के थैंक यू बोलती है क्योंकि वो रात भर उसके रूम में था। वेट, ये बंदा लास्ट वॉल्यूम में साकायानागी के साथ नहीं था? ओके, व्हाटएवर ही लाइक्स। नाउ पता चलता है कि सभी लोगों को इस मेड कैफे के बारे में पता चल गया है एंड होरिकिता काफी पिस ऑफ हो जाती है इस चीज से एंड वो रियन को इस चीज के लिए बोलती है बट रियन सेज कि मैं तुम्हें जीतने थोड़ी दे सकता हूँ। हाँ, हो सकता है हमने अलायंस बना लियो बट जीतूंगा मैं एंड मैं भी एक कैफे ही खोलूंगा तुम्हारी तरह। होरिकिता कहती है कि इससे दोनों का ही नुकसान होगा बट रियन उससे 5 मिलियन पॉइंट्स की बेट लगाता है कि जो ज्यादा सेल्स जनरेट करवाएगा उसे 5 मिलियन पॉइंट्स मिलेंगे बट इवेंचुअली बेट 1 मिलियन पॉइंट पे सेट हो जाती है। दूसरे एंड पे नगमो और थर्ड ईयर के स्टूडेंट एक हॉन्टेड मेज प्लान कर रहे होते हैं कल्चरल फेस्टिवल के लिए एंड वो सभी स्टूडेंट्स को पहले इसे ट्राई करने के लिए इनवाइट करते हैं। अयानोकोजी भी वहां आता है इसको टेस्ट करने के लिए एंड मेज के अंदर आशासीना इंजर्ड हो जाती है एंड अयानोकोजी उसे मेडिकल रूम लेके जाता है एंड आशासीना अपनी नागोमो वाली बात कंटिन्यू कर ही रही होती है जो कि पिछले किसी वॉल्यूम में वो पूरी नहीं कर पाई थी बट अयानोकोजी सेज कि नागोमो का इंटरेस्ट अयानोकोजी में खत्म हो चुका है एंड अब वो उसे और चैलेंज नहीं करेगा बट आशासीना एग्री नहीं करती एंड वो कहती है कि नागोमो का इंटरेस्ट अभी भी अयानोकोजी में है क्योंकि अभी भी कोई क्लियर विनर डिक्लेयर नहीं हुआ है। बाद में नागुमो को एक पंच में अयानोकोजी ने डाउन कर दिया था पिछले कुछ वॉल्यूम्स में। दूसरे एंड पे केंजाके भी काफी पिस ऑफ होता है अयानोकोजी से क्योंकि वो इचिनोसे के ऊपर काफी ज्यादा पावर होल्ड करता है। नेक्स्ट डे अयानोकोजी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके नागुमो को चैलेंज कर देता है विच इज वेरी अनलाइक हिम बट नागुमो सेज कि अब काफी देर हो चुकी है एंड अयानोकोजी सेज कि ये जो मेज का आइडिया तूने रिवील करा ये बहुत बेकार मूव था एंड नागुमो उसे टीज करते हुए कहता है कि हाँ, किसी एक क्लास का मेड वाला आइडिया भी लीक हो चुका है बट इवेंचुअली नागुमो एग्रीज टू बैटल अयानोकोजी बट नागुमो सेज कि वो कभी भी के को एक्सपेल कर सकता है एंड कोजी कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई एंड इवन वो ये भी कहता है कि अगर तू के को एक्सपेल कर देगा तो तू मुझे एक फेवर ही करेगा इंस्टेड। नेक्स्ट केंजाके काफी वरिड होता है अपनी क्लास की लो परफॉर्मेंस को लेके एंड वो अयानोकोजी से रिक्वेस्ट करता है टू चेंज इचिनोसे। इवेंचुअली हिमिनो वहां पे आती है एंड केंजाके और हिमिनो अलायंस फॉर्म करते हैं एंड अपनी क्लास को अबेंडन करने का फैसला बना लेते हैं। नेक्स्ट आता है इस पूरे ईयर का क्लाइमैक्स सेट करने वाला मोमेंट। होरिकिता को एक अनोनिमस लव लेटर मिलता है एंड वो स्टूडेंट इस लेटर को नागुमो तक पहुंचाने को कहते हैं। अब स्टूडेंट काउंसिल रूम में सभी स्टूडेंट काउंसिल वाले मेंबर होते हैं एंड इचिनोसे भी होती है। होरिकिता डिसाइड करती है कि ये लव लेटर यागामी के थ्रू नागुमो को देगी ताकि कोई रूमर उसके बारे में ना फैले। यागामी थोड़ा टीज करता है होरिकिता को एंड ये लेटर देने को एग्री हो जाता है। यागामी वहां लॉग बुक या फिर एक रिकॉर्ड बुक फिल कर रहा होता है एंड होरिकिता उसकी राइटिंग से इंप्रेस हो जाती है बट उसे ये राइटिंग्स उस नोट की राइटिंग से सिमिलर लगती है जो कि उसे इस आइलैंड पे मिला था। यागामी पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है बट होरिकिता बिना किसी जवाब के उस रूम से निकल जाती है एंड यागामी की एक हल्की सी स्माइल के साथ ये सीन कट होता है। यहीं लोग अपना कैफे सेटअप कर लेते हैं एंड अयानोकोजी रियन के कैफे देखने जाता है जहाँ एक ट्रेडिशनल स्टाइल कैफे होता है। योरी के बताने में पता चलता है कि रियन क्लास ए को विजिट करने गया है एंड अयानोकोजी क्लास ए में हाशिमोटो को मिलता है जो कि कहता है कि हम बस अभी प्रिपेयर ही कर रहे हैं। अब मेड कैफे तो हिट होना ही था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि मेड बन रखी होती है तो बेसिकली ये लोग एक मेड कैफे रन करने वाले हैं विच इज ग्रेट आइडिया क्योंकि इस दुनिया में ठरकियों की कमी नहीं है। ऑलराइट, ये जापान का एक फेमस कल्चर है। चल तो फिर भी ठरकियों की वजह से अब अयानोकोजी और के अलग अलग गेम्स ट्राई कर रहे होते हैं जैसे कि शूटिंग या टेस्ट टेस्टिंग एंड अब अयानोकोजी जाता है मेड कैफे वापस जहां वी गेट टू नो कि अमाडेरा जो कि सूडो के साथ एमवीपी बनी थी शी लाइक्स सूडो व्हिच वाज प्रीटी ऑब्वियस। दूसरे एंड पे कुशिडा और यागामी मिलते हैं एंड यागामी सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है यूनानिमस वोट के बारे में एंड ये भी पूछता है कि क्या अब वो होरिकिता की दोस्त बन चुकी है। कुशिडा साफ मना करती है बट यागामी समझ जाता है कि कुशिडा को कोजी ने ट्रैप कर लिया था। उन पर साकायानागी अयानोकोजी से पूछती है कि क्या वो कल कल्चरल फेस्टिवल अटेंड करेगा एंड अयानोकोजी सेज कि यस। हालांकि चेयरमैन ने उसे व्हाइट रूम से बचकर रहने के लिए कहा है और उसे कहा है कि तू सिक होने का बहाना दे दे बट ही विल अटेंड इट एनी हाउ। कल्चरल फेस्टिवल स्टार्ट होता है एंड अयानोकोजी जब बाहर का मेन्यू एडजस्ट कर रहा होता है अपने कैफे का तब उसके पीछे एक आदमी आता है और उसे टर्न ना करने को बोलता है। अयानोकोजी को वो एक नोट देता है जिसमें लिखा होता है आई एम हेयर टू टेक यू बैक इफ यू वांट बट अयानोकोजी इस पेपर को स्वॉलो कर लेता है ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे। यानी कि इसका मतलब यह है कि व्हाइट रूम वहां पे प्रेजेंट है। अब कुशिडा की सोशल स्किल्स है वो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही होती है बट नेक्स्ट थिंग वी नो इसकी आमासावा कुशिडा को पकड़ लेती है एंड अयानोकोजी को जाने को बोलती है बट अयानोकोजी मना कर देता है क्योंकि उन्हें कुशिडा की नीड है टू बीट रियू इन क्लास एंड अयानोकोजी डायरेक्ट आमासावा पे अटैक कर देता है एंड कुशिडा को छुड़ा लेता है। अयानोकोजी आमासावा को यह भी कहता है कि उसने आमासावा से व्हाइट रूम स्पाई की आइडेंटिटी इसलिए नहीं पूछी क्योंकि उसे वो कभी थ्रेट लगा ही नहीं एंड आमासावा तब
साफ समझती है कि कितना डिफरेंस है उसके और आयाना कोजी के बीच पे, एंड वो अमासावा को आज 3 बजे स्टूडेंट काउंसिल में जाने को बोल देता है ना। कैफे पे भीड़ ज्यादा हो जाती है एंड ये लोग इसे मैनेज नहीं कर पा रहे होते क्योंकि हासाबे वाज मिसिंग ऑल द टाइम। आयाना कोजी एक बॉक्स हासाबे तक पहुंचाता है ये कह के कि ये साकुरा का फाइनल मैसेज है उसके लिए। इस बॉक्स में एक मेड आउटफिट होती है बट हासाबे स्टिल सेज नो। इतने में कुशिडा वहां आती है एंड अपने फोन में साकुरा की ऑनलाइन आइडल प्रोफाइल हासाबे को दिखाती है एंड कहती है कि साकुरा इज डूइंग वेल एंड शी वांट्स यू टू डू वेल आल्सो, एंड इवेंचुअली हासाबे एग्री कर जाती है टू बी अ मेड। नेक्स्ट थिंग, आयाना कोजी चाबेशिरा को भी नहीं छोड़ता एंड उसे 1 लाख पॉइंट्स देके एक आवर के लिए मेड कैफे में मेड बना देता है। हैव सम मर्सी ऑन द टीचर माय ब्रदर। एंड अब चाबेशिरा की वजह से भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है बिकॉज वी ऑल लव मिल्क 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 मिल्क। एंड आयाना कोजी कैफे के गेट बंद करके बचे हुए लोगों को अपने सभी पॉइंट्स देने को बोलता है ताकि वो चिबिशिरा सेंसे को देख पाए। क्या हरामी बंदा है ना। होरिकिता स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आती है एंड यागामी वहीं पे होता है जो कि कहता है कि तुम नर्वस लग रही हो, बट इतने में इबुकी पीछे से यागामी पे अटैक कर देती है एंड ये दोनों यागामी को स्टूडेंट काउंसिल रूम में ड्रैग करके ले जाते हैं। या होरिकिता उससे कहते हैं कि यागामी ही वो बंदा है जिसने उसे नोट लिख के दिया था। इतने में वहां नागामो आ जाता है जो कि काफी कंफ्यूज होता है एंड वो एक्सप्लेनेशन मांगता है। होरिकिता सेज कि यागामी उसे स्टॉक कर रहा है फ्रॉम द आइलैंड। इवन नागामो सेज कि यागामी ने ही उसके बारे में रूमर्स फैलाए थे कि नागामो किसी को एक्सपेल करना चाहता है, बट यागामी सेज कि ये सब उसने नहीं किया एंड इवन वो लव लेटर भी फेक था एंड ये सब आयाना कोजी का प्लान है। इतने में रियोन रूम में आता है विद कोमिया, किनोशिडा एंड 2 अदर टीचर्स। रियोन यागामी की कॉलर पकड़ता है और उसे अक्यूज करता है फॉर हर्टिंग हिज क्लासमेट्स ऑन द आइलैंड एग्जाम, अगर तुम्हें याद हो तो। यागामी पूरा कंफ्यूज रहता है एंड कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक टीचर बोलता है कि यागामी की वॉच बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर टूटी थी एंड इतना परफेक्ट तो कोई स्ट्रेटेजी के साथ ही वॉच को तोड़ सकता है। यागामी को चीजें समझ नहीं आ रही होती है एंड फिर उसे सिर्फ और सिर्फ आयाना कोजी पे गुस्सा आना शुरू होता है क्योंकि उसे अब पता चल चुका होता है कि आयाना कोजी ने ये सब सेटअप करा था एंड अब यागामी ट्रैप हो चुका है। अब यागामी रेडी हो जाता है वहां सभी को टेक डाउन करने के लिए क्योंकि भाई यागामी व्हाइट रूम का है, वो इन सबको बहुत बुरा पीट सकता है एंड इवन एक टीचर और इबुकी को तो वो इजीली पीट भी देता है। बट वहां 5 अननोन मैन आते हैं जो कि मोस्ट लाइकली व्हाइट रूम से थे एंड यागामी को लेके वहां से चले जाते हैं एंड कहते हैं कि भूल जाओ ये सब तुमने देखा था एंड इस सब के बारे में तुम्हारे चेयरमैन को भी पता है। अब कल्चरल फेस्टिवल भी खत्म होता है विद होरिकिता की क्लास ऑन द फर्स्ट प्लेस अगेन, सेकंड पे रियोन, थर्ड पे थर्ड ईयर्स की क्लास एंड फोर्थ पे साकायानागी। अब सब खत्म होता है एंड होरिकिता आयाना कोजी से पूछते हैं कि क्या उसने यागामी के लिए सब सेटअप किया था, बट इतने में आयाना कोजी के फोन पे एक कॉल आ जाता है। आयाना कोजी फोन में नागामो को थैंक्स बोलता है एंड वी गेट टू नो कि इस लव लेटर पे एक एक्चुअली हिडन डिटेल थी जिसकी वजह से नागामो करेक्ट टाइम पे स्टूडेंट काउंसिल में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद सुबह की आयाना कोजी को कहती है कि आज एक फर्स्ट ईयर का बंदा एक्सपेल हो गया एंड आयाना कोजी बोलता है कि क्या सच्ची में, एंड सुबह की उसे थैंक्स करती है फॉर एक्सपेलिंग यागामी एंड वी गेट टू नो कि लास्ट वॉल्यूम में सातो से बात सुबह की ही कर रही थी अबाउट एक्सपेलिंग के एंड उसने ये सब इसलिए किया था ताकि आयाना कोजी का इन्वॉल्वमेंट इस सब में हो जाए एंड इवेंचुअली यागामी एक्सपेल हो जाए। क्योंकि अगर तुम याद हो तो ईयर 2 के इनिशियल वॉल्यूम्स में सुबाकी का कोई क्लासमेट यागामी के थ्रू एक्सपेल हुआ था। आयाना कोजी सेज कि मैं क्यों बिलीव करूं इस सब पे एंड यूटोमिया आयाना कोजी के पास आता है जहां वही बंदा लाइन पे होता है फोन पे जो कि आयाना कोजी के गेट पे नॉक करके गया था जब आयाना कोजी और साकायानागी उसके रूम में थे। वो बंदा आयाना कोजी से इंप्रेस होता है और कहता है कि तुमने काफी इजीली यागामी को एक्सपेल कर दिया एंड आयाना कोजी सेज कि उसने खुद को ही ट्रैप कर लिया था एंड देन दे बोथ डिसाइडेड टू कीप देयर डिस्टेंस। आयाना कोजी अब चाबेशिरा सेंसे से मिलता है एंड वहां वो देखता है कि होरिकिता अपने डेस्क पे थक के सो चुकी होती है। सो वी स्टिल डोंट नो कि वो बंदा कौन था जिसने आयाना कोजी से बात करी थी एंड यहाँ होता है वॉल्यूम 7 खत्म।